हेलो एवरीवन। सो गाइज एक कंफ्यूजन है कुछ लोगों में। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है गया गया गया। अब इसके लिए जो इंग्लिश है गाइज वो तीन सेंटेंसेस है। एक है गया वेंट टू गया, गया हैज़ गॉन टू गया, या गया हैड गॉन टू गया। ये इनमें से कौन सा सही है? सबका अपना अपना मानना है। मैं कहता हूं ये तीनों सही है। क्यों सही है मैं आपको सिचुएशन दूंगा और बताऊंगा किस सिचुएशन पर कौन सा सही है। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि सिर्फ यही सही है। अगर वो ये कहता है तो उसे वो सिचुएशन दिखाना पड़ेगा कि अच्छा ये इस सिचुएशन पर सही है, अगले सिचुएशन में कोई और सही है, यानी कि अगला सेंटेंस सही है। कैसे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये गया 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 भला क्या है। मान लीजिए कि एक आदमी है, इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। जैसे इसका नाम है सोहन, मोहन, चिंटू, पिंटू, ऐसे ही इस व्यक्ति का नाम है गया। ठीक है। एक जगह है जैसे इस जगह का नाम होगा दिल्ली, नोएडा, मुंबई, आगरा, वैसे इस जगह का नाम है गया। तो ये जो गया नाम का व्यक्ति है वो इस जगह चला गया, इसलिए आपको ये गया 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 3 बार दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि गया वेंट टू गया। इस गया को मैंने थोड़ा कैपिटल में इस जी को रखा है क्योंकि लोकेशन को दिखा रहा है। ये गया एक व्यक्ति के नाम को दिखा रहा है और ये एक्शन है। अब समझ गए। अब आते हैं कि तीनों क्यों सही है, या तीनों में से आप किसी एक को क्यों सही मानते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला सिचुएशन मैं आपको ये देता हूं कि ये आपका घर है। इत्मीनान से देखिएगा, ये आपका घर है। इस घर में आप हैं और मान लीजिए कि आपके बेटे का नाम है गया। ओके, ये आप बैठे हुए हैं, आपका एक बेटा है, एक सन है, उसका नाम है गया। ठीक है। इस वक्त आपका बेटा यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो कहीं चला गया। किस जगह गया? जैसे वो दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, वैसे ही वो गया नाम की जगह चला गया। वो कहाँ गया? वो गया चला गया। अभी आप घर पर हैं, आपका बेटा घर पर नहीं है। अचानक आपका एक पड़ोसी आपके घर आता है। ऐसे पड़ोसी आता है, पड़ोसी आपसे बातें करता है, हाय हाउ यू, फिर कहता है वेयर इज योर सन, वेयर इज गया। वो आपसे सवाल करता है वेयर इज गया। अब गया तो यहां पर है नहीं। अब आपको ये इंफॉर्मेशन देना है कि अच्छा गया, एक्चुअली वो गया गया है। तो अब यहां पर जब आप इंग्लिश बोलोगे तो इन दोनों में से आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे गया वेंट टू गया? जी नहीं, आपको बोलना होगा गया हैज गॉन टू गया। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डिमांड है। प्रेजेंट परफेक्ट यहां पर लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए लगेगा कि आपका बेटा इस वक्त अभी यहां पर है नहीं, आप कोई स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहे हो। तो जब आप प्रेजेंट में कहीं पर मौजूद हो और आपके फैमिली मेंबर्स कहीं पर निकले हुए हैं तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट लगाना पड़ता है। तो अगर एक बंदा आपसे सवाल पूछता है, उसने बोला कि हे वेयर इज योर सन, आपका बेटा कहां है? और आप अभी आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट में, और आपका बेटा मान लो स्कूल गया है, तो आप कैसे बोलते हो? ओ माय सन एक्चुअली ही हैज गॉन टू स्कूल। इसकी हिंदी जो भी हो डजंट मैटर, मैं कोई चुका की बात नहीं कर रहा हूं। अंग्रेज ऐसे बोलेंगे ओ माय सन, ओ ही हैज गॉन टू स्कूल। यहां पर अगर कोई कहता है कि ही वेंट टू स्कूल तो ये बस जुगाड़ू अंग्रेजी होता नहीं है। आई वेंट टू स्कूल ये सिर्फ जुगाड़ू है। तो करेक्ट क्या है? ही हैज गॉन टू स्कूल। तो उसी तरीके से अगर कोई आपसे कहता है कि अरे वेयर इज गया, मान लो उसका नाम, आपके बेटे का नाम, आपके दोस्त का नाम गया है, किसी ने पूछा है वेयर इज गया, और आपको इंफॉर्मेशन देना कि अच्छा गया, वो तो गया गया, तो आप क्या बोलोगे कि गया, या तो आप उसको ही बोलो नहीं तो पूरा नाम लो कि ओके गया एक्चुअली गया हैज गॉन टू गया। आप यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इसको बोलोगे। ये फैक्ट है कि गया हैज गॉन टू गया। मान लीजिए कि यहां पर एक वाइफ है, वाइफ घर पर है और इनके जो हस्बैंड है वो ऑफिस चले गए। अभी हस्बैंड नहीं है। अचानक कोई आके पूछता है और वेयर इज योर हस्बैंड, वेयर इज योर हस्बैंड। अब वाइफ को इंफॉर्मेशन देनी कि मेरे पति तो ऑफिस गए। अब वो हिंदी में सोचे, कैसे भी सोचे, वो कैसे बोलेगी? ओ माय हस्बैंड हैज गॉन टू ऑफिस। ये मस्त अंग्रेजी है, करेक्ट अंग्रेजी। माय हस्बैंड हैज गॉन टू ऑफिस। ये नहीं बोल सकती है कि माय हस्बैंड वेंट टू ऑफिस, ये गलत हो जाएगा। माय हस्बैंड, अगर वो बोलती कि माय हस्बैंड वेंट टू ऑफिस, ये गलत माना जाएगा। वेंट टू कब होगा? जब वो अगला कोई सवाल पूछे, ऐसे सवाल पूछे, अच्छा ऑफिस गए, कब गए, कब गए, वो पूछेगी या पूछेगा व्हेन डिड ही गो, व्हेन डिड ही गो। तो इसके आंसर में आएगा ही वेंट टू ऑफिस, मान लो कि 10 मिनट्स अगो,
10 मिनट पहले, 10 मिनट्स अगो। तो उसी तरीके से जब वो पूछे कि अच्छा गया गया कब गया, अगर वो ऐसे पूछे when did गया go to गया, ऐसे थोड़ा जी बड़ा कर दिया जाए, लोकेशन है, तो इसका जवाब कैसे होगा? क्योंकि गया went to गया मान लो कि इन द मॉर्निंग, सुबह गया, इन द मॉर्निंग। अब यहां पर गया वेंट टू गया फिट बैठ रहा है, क्यों? क्योंकि किसी ने पास्ट में आपसे सवाल पूछा, अच्छा गया कब गया? अरे वो तो सुबह गया। यहां पर आप गया वेंट टू गया बोलेंगे। अच्छा, दूसरा, ये आप खुद एक स्टोरी सुना रहे, आप खुद ही कह रहे हैं कि अच्छा पता है कल क्या हुआ, कल ना गया एक्चुअली गया। अगर आप एक स्टोरी सुना रहे, स्टोरी टेलिंग में जब आप करते हैं, जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं तो जो सब्जेक्ट ने किसी एक्शन को परफॉर्म किया उसमें आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, सबको पता है। तो आप एक स्टोरी बोल रहे हैं कि पता है कल गया, यस्टरडे गया, एक मिनट, गया वेंट टू गया। आप स्टोरी बोलोगे कि कल गया। तो कब हैज गॉन बोलना है, कब वेंट बोलना है, क्लियर हो रहा है? प्रेजेंट टाइम में आप है और कोई आकर के आपसे पूछता है वेयर इज गया, उसके जवाब में आपको बोलना होगा गया हैज गॉन टू गया। लेकिन जब कोई पूछता है व्हेन डिड ही गो, तब आपको बोलना है कि गया वेंट टू गया, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, 2 days अगो, 3 days अगो। ये सिचुएशन समझ में आ रहा है? अब है कि क्या ये हो सकता है कि गया हैड गॉन टू गया? हाँ, ये भी हो सकता है, सिचुएशन है ना इसके लिए। देखिए गया हैड गॉन टू गया, ये कब होगा? ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप हैं और अचानक आपका पड़ोसी आता है, अब पड़ोसी आपसे कहता है कि कल मैं आपके घर आया था तो वहां पर गया नहीं था। कहां था गया? देख लीजिए, अभी प्रेजेंट टाइम है, ये प्रेजेंट टाइम है। इस प्रेजेंट टाइम में ये आपका पड़ोसी आपसे पूछ रहा है कि कल के बारे में पूछ रहा है कि कल मैं आपके घर आया था, गया नहीं था, कहां था वो? आप कह रहे अच्छा गया कल कितने बजे? 9 बजे आप आए थे क्या? अच्छा, अरे उस वक्त तो गया चला गया था, मतलब गया चला गया था, यानी कि तुम्हारे आने से पहले वो गया चला गया था। अगर ये फीलिंग आ जाए तो भैया हैड भी सूट करेगा। फिर आप क्या लगाओगे? ऐसे लगाओगे कि गया हैड गॉन टू गया। आप ये भी लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि जब तुम आए थे ना, उस वक्त गया नहीं था, तुम्हारे आंखों के सामने नहीं गया। जब तुम आए उससे पहले ही वो गया के लिए निकल गया था, वो गया चला गया था। समझ रहे? तो यहां पर आप बोलेंगे गया हैड गॉन टू गया। यह है सिचुएशन। तो तीनों यहां पर फिट बैठता है। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो कृपया समझ ले, या अगर ये विवादित टॉपिक बन गया है तो जो लोग विवाद कर रहे हैं वो तनिक समझ जाइए और इसको समझे, सिचुएशन को समझे, सिचुएशनल अंग्रेजी पर काम करे, लकीर के फकीर ना बने। ठीक है जी? तो मैं तीनों लिख देता हूं कि गया हैज गॉन टू गया, ये भी करेक्ट है, सिचुएशन आपको मैंने बता दिया है। गया वेंट टू गया, ये भी करेक्ट है, कोई गलत कर नहीं सकता है, सिचुएशन मैंने आपको बता दिया है। और गया हैड गॉन टू गया, ये भी करेक्ट है एज पर द सिचुएशन। क्लियर है? चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय।